बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम मैंने 3 स्क्रिप्ट शेयर किए थे। आप में से कोई उन पे काम करके अगर आया है तो उनको हम देख लेते हैं। जी फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। ये एक्सरसाइज मैं इसमें आपके सामने ले आता हूँ। जी, अ, बोलें वर्कप्लेस कर लेते प्रेजेंटेशन हैं, थी सबसे पहली। ठीक है। I messed up the opening line of my presentation today. Everyone probably thinks I'm incompetent. This I think is magnification plus mind reading. वंडरफुल। मैग्निफिकेशन कह लें, Uh, ओवर जनरलाइजेशन कह लें। राइट, राइट। जो गलती हुई है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा जब मैं फैला ये दिया। मैं एक्चुअली जब कर रही थी तो मुझे लग रहा था इनमें बहुत ओवरलैप भी है। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल है। 2 क्वेश्चन थे वो मैं एंड में पूछ लूँगी। मैं इसकी बैलेंस थॉट भी साथ-साथ पढ़ती जाऊँ? हाँ, मतलब इसको इसको अगर हम पहले कर लें कि क्या-क्या है, एंड देन वी कैन टेक ठीक अप है, द सही बैलेंस वो मैं थॉट। सही दैट्स फाइन, ठीक है। ठीक जी, My boss didn't say anything afterward that must mean he's disappointed in me. This I think is mind reading. बिल्कुल ठीक है। गुड। I'm sure this mistake will affect my growth here. अब ये मुझे फॉर्च्यून टेलिंग लगी। जी, ठीक है। Okay, I should be perfect at my job by now. Other people don't embarrass themselves like this. ये मुझे should statement plus over generalization है कि ठीक है। other people don't embarrass themselves like this is मुझे over generalization लगी राइट, राइट। और पहली वाली should statement बिल्कुल ठीक। honestly maybe I'm just not cut out for this career ये I think is all or nothing thinking राइट। और यू कैन से इन अ वे इट्स लेबलिंग एज़ वेल, लाइक आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस करियर। अपने ऊपर लेबल भी लगा लिया है। yes yes labeling भी हो सकती है because वो individual पे है और उसने अपने आप को बिल्कुल ही write हाँ, off कर दिया राइट, है राइट। ठीक है जी। okay and ठीक है, नेक्स्ट पे आ next जाएँ। speaker मैं इस पे okay आप अगर वो भी बता दें अब, जो आप कह रही हैं बैलेंस हाँ मैं थॉट। बैलेंस्ड अच्छा मैं सारा इकट्ठा ही पढ़ देती हूँ जी। I messed up initially in the presentation, but I guess that's fine. Mistakes happen. My boss did not say anything, but probably he was preoccupied with something else. हम्म, I'm sure this mistake will not have a major impact on my growth here, though I feel I need to practice a little more before my presentations. Everyone has their own struggle. I think hard work will help me carve out a niche for myself in this career. वंडरफुल जी, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। Okay. My friend hasn't responded to my message all day. She always does this. People eventually stop caring once they find new friends. I राइट, think ये over generalization है कि people राइट। eventually stop caring once they find new friends. शी ऑलवेज डज दिस, शी ऑलवेज डज दिस। That that ये that's भी है all ना। or nothing thinking. राइट, राइट। यू कैन से ओवर जनरलाइजेशन भी है कि अगर उसकी ये गलती Mm, हुई है, लेट्स से 50% ऑफ द टाइम और मे बी इवन 70% ऑफ द टाइम भी अगर वो करती है, तो ऑलवेज नहीं हो सकता mm. ये। ठीक है ना जी, बट वी Yes, रिमेंबर always दीज never थिंग्स, you're right. ये हमेशा ऐसे ही करता है। ठीक, So all or nothing thinking ठीक है. ठीक है। And over generalization भी हो सकती है. बिल्कुल ठीक है। Okay, second, I feel upset, so clearly she doesn't value our friendship. I think ये emotional reasoning है plus mind reading है. राइट, वंडरफुल, वंडरफुल। बिकॉज आई फील Uh, अपसेट, देयरफॉर द फैक्ट इज दैट शी डजंट therefore, वैल्यू मी। और एक लिहाज से माइंड रीडिंग भी हो रही है। बिल्कुल ठीक yes. है। Okay, I should not need to explain my feelings to anyone. If they really cared, they would always check on me.
मुझे ये शुड स्टेटमेंट लगी। हाँ ऐसे ही है, ठीक है, अच्छा, शुड फोर्थ, स्टेटमेंट है। आई गेस आई एम नॉट गुड इनफ टू कीप फ्रेंड्स, ये मुझे लेबलिंग लगी। हाँ ठीक है, वंडरफुल। Okay, and lastly, it's my fault. I probably said something wrong last time. हाँ ये ये मैंने इसमें दो लिखे, सेल्फ और अदर ब्लेम और पर्सनलाइजिंग। हाँ ठीक है, ये पर्स दोनों ही ठीक, दोनों ठीक है हाँ, जी। इसकी पे क्या बैलेंस पर्सनलाइजिंग। स्टेटमेंट बनाई है आपने? बैलेंस स्टेटमेंट इसकी, my friend hasn't responded to my message all day. I wonder where is she busy? I feel upset that she did not reply to my message. If she takes another day to reply to my message, I will tell her how I feel and let her know that I expect her to respond on the same day. I guess friendship is complicated, but if we keep communicated, but if we keep communicating, I'm sure we'll be able to sort things out. वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक जी। नेक्स्ट पे आ जाएं, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डाउट। Okay. I promised myself I'll start waking up early and meditating, and today I overslept again. I never stick to anything. What's the point of trying? ये मुझे all or nothing thinking लगी। हाँ ठीक है, ठीक है, And वैसे इसमें मुझे मैग्निफिकेशन भी लगी, मैंने दोनों लिखी थी, बट अभी जब मैंने इसे रीड किया तो आई नेवर स्टिक टू एनीथिंग से मुझे लगा कि ये ऑल और नथिंग थिंकिंग है। ठीक है। मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं आप, यानी असल में जब आप नेगेटिव चीज़ को बहुत बढ़ा देते हैं, एक नेगेटिव एक्ट हुआ है, ऑल और नथिंग के अंदर एक नौयत की मैग्निफिकेशन होती है, यस, इसी वजह से वो ऑल और नथिंग बन जाता है ना, कि ये भी ठीक नहीं हुआ तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है। I should already be disciplined by this age. राइट, ये मुझे should statement लगी। बिल्कुल ठीक है। Other people are successful because they are naturally strong, unlike me. राइट, ये मुझे over generalization लगी। ठीक है। I tried once and failed, so clearly this system isn't for me. I'll probably always struggle. There's no use pretending I can change. ये मुझे दोबारा all or nothing thinking लगी। ज़्यादा ओवर जनरलाइजेशन लगती है कि दिस इज़न्ट फॉर मी, ये मतलब मैंने उसको बिल्कुल ही कंडेम कर दिया, उस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। और आई ट्राइड वंस एंड Okay, okay, फेल्ड okay. वाला जो है वो ऑल और नथिंग में आ जाता है। I tried once and failed, so clearly this is system isn't for me. राइट, So इसमें वो over generalization and all or nothing thinking दोनों हो जाएगा। राइट, दोनों आ सकते हैं बिल्कुल। And I'll probably always struggle. There's no use pretending I can change. ये again like overlap है इसमें over generation में, all or nothing thinking में। इसमें एक नौयत की फॉर्चून टेलिंग भी है ना, आई विल प्रॉब्ली ऑलवेज स्ट्रगल। एक्चुअली मैंने फॉर्चून टेलिंग लिखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मे बी उसमें बहुत सर्टनली विद सर्टेनिटी लोग कहते हैं, इसलिए मुझे जैसे अच्छा, पहले था अच्छा, ना कि ठीक है, उसमें ठीक है। हाँ, समझ आ गई। ये यहाँ पे जो प्रोबेबली है उसकी वजह से आपको शक पड़ गया। जी, आपकी आवाज़ बंद हो गई है। वो म्यूट हो गई है सर। फातिमा पर म्यूट कर लो। जी जी, हाँ, मैं यही कह रही थी कि वो प्रोबेबली के वर्ड की वजह से मुझे हाँ, लगा, बिकॉज फर्स्ट एग्जांपल में है ना, आई एम श्योर बिल्कुल, दैट माय ग्रोथ विल गेट अफेक्टेड, राइट। so we'll say कि over generalization plus all or nothing thinking and a sort of fortune telling as well. ठीक है, ठीक है, ठीक है Okay, जी। इसकी इसकी क्या बैलेंस स्टेटमेंट बनाई? balance thought. Um, I promised myself I would start waking up early and meditating, and today I overslept again.
Let's hope I'm able to do it tomorrow. Self-discipline takes a lot of hard work and persistence. As long as I don't give up, I will be fine. Other people have their own journey, and I'm sure they must have had their own struggles. As long as I Wonderful. keep trying and don't give up, I think I will be successful in changing my habits. इंशाल्लाह विल बी यस वंडरफुल जी बहुत अच्छा किया वंडरफुल जबरदस्त Thank you. जी आमना आप मैं unmute कर एक्सक्यूज मी जी मेरे जी कुछ क्वेश्चंस भी थे वो इसी से रिलेटेड वो पूछ लूं कि फिर एंड पे इसके बाद पूछ कर लूं? लेते हैं इस ये लोग शेयर कर लें तो फिर आप क्वेश्चंस का टाइम दे देते हैं जी ओके थैंक यू. ठीक जी थैंक यू जी आमना जी कहीं चली गई जी आमिना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी सर ये मैं तो लास्ट 2-3 लेक्चर्स नहीं सुन सकी अभी तक, तो मुझे लगता है कि ये उसमें से आपने कुछ काम दिया हुआ है हमें सोचने का। जी 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 पिछले 10 लेक्चर्स का सर मैंने तो 2-3 पीछे वाले भी सुने नहीं हैं, तो सर ठीक मेरा है वैसे ही एक अलग से सवाल था अगर कहते तो मैं वो कर लूँ? अगर इन्होंने शबाना ने ये शेयर करनी है तो इनको पहले कर लेने दें तो फिर सवालात के लिए निकाल लेते हैं जी जी सर। थैंक यू जी सर। जी शबाना आप अनम्यूट कर लें अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी Workplace presentation. जी I messed up the opening line of my presentation today. Hmm. Mental filtering, discounting the positives, ठीक है magnification and minimization. राइट इसके reframing बाद में बताऊं या अभी बताऊं? हाँ जी वो बाद में बता दें आप पहले इनको निकाल लें Okay, सारे okay. जी ठीक है. Everyone probably thinking I am incompetent. All or none thinking. Again, mental filtering, discounting the positive, labeling. इसमें माइंड रीडिंग भी आ गया ना Mind reading. Yes, everyone probably thinking mind reading. हाँ Yes. हाँ ठीक My boss did not say anything afterward. That must mean he is disappointed in me. राइट Jumping to the conclusion, हाँ मतलब जंपिंग टू द personalizing. कंक्लूजन के अंदर माइंड रीडिंग है ये Mind reading, jumping to the conclusion, personalizing, and a little bit of blame, self blame is there. नहीं ये I जो है did ना wrong. माइंड रीडिंग That's और my जंपिंग टू boss. द कंक्लूजन जंपिंग टू द कंक्लूजन के दो पार्ट्स हैं ना एक है फॉर्चून टेलिंग और एक है माइंड रीडिंग तो आप जंपिंग टू द कंक्लूजन Okay. अगर लिखना चाहते हैं तो वही लिख लें वरना ये ज़्यादा स्पेसिफिकली माइंड रीडिंग है ठीक हो गया. ठीक है. ठीक है Thank you. Thank you. राइट I should be perfect at my job by now. Other people don't embarrass themselves like this. Should statement. राइट Again, overgeneralization, ठीक है magnification and minimization, mental filtering, discounting the positives, all or none thinking. नहीं ऑल और नन कैसे Honest. वो फिर मैंने ये आपको reframing में बताऊं या अभी बता दूं? नहीं नहीं All or ऑल और none नन जो मैंने मैं infer किया. हाँ जी. हाँ जी, ऑल और नन जैसे उसने कहा अदर पीपल डोंट एम्बैरेस देमसेल्व्स इसका मतलब ये है कि वो कभी एम्बैरेस नहीं करते और कभी-कभी तो वो भी करते हैं और मैं हमेशा करती हूँ। कभी-कभी मैं भी सही काम कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं अच्छा ये लगा कि आपसे यही अच्छा रहनुमाई लेनी थी कि मतलब मुझे ये लगा। तो मैंने सोचा था ये रीफ्रेमिंग में फिर आपसे बताऊँगी कि ये इससे मैंने ये इन्फर किया। ओके असल में ऑल और नथिंग थिंकिंग जो है ना वो ये है कि मेरे से एक गलती हुई और मैंने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ यानी लेट से हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैटर्न्स को जाने लेकिन एक दफ़ा मिस कर गए हैं और उसमें ओके, मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक तो है। कुछ भी ठीक नहीं हुआ एक तरफ ही ये है और दूसरी तरफ ये है कि मेरे ओके, साथी से एक गलती हो गई और मैंने कहा ये बिल्कुल ही डज नॉट इवन केयर ठीक है ऑल और नथिंग थिंकिंग ओके, इधर से आती ओके, है
कि एक गलती हुई ठीक और मैंने सब जी, कुछ का सत्यानाश फेर दिया। ठीक है ऑलराइट, जी। ऑलराइट। जी, Honestly, maybe I am just not cut out for this career. राइट, Uh, Jumping to conclusion, fortune telling. राइट। और लेबलिंग भी इसमें आ जाती है कि मैं आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस थिंग, यू नो। ठीक जी, अब आप वो भी बता दीजिए। Reframing, reframing, या फिर इनकी healthier thinking pattern. राइट, I messed up the opening line of my presentation today. इसकी ये हो सकती है. I went to the hall well in time and I was prepared, but the opening sentence of my presentation did not go as well as I was aspiring. But it is गुड। quite natural. Error is human. I have seen other people also messed up at times. हम्म, So I will practice and I will be prepared and work on myself to do it बिल्कुल better ठीक, in future. इंशाल्लाह ठीक, वंडरफुल। Everyone probably thinking I am incompetent. हम्म, I can learn from my mistakes. And yes, opening statement was not up to the mark, but I can learn from my mistakes and I can improve upon my presentation with practice. बिल्कुल, And I can consult my colleagues and my seniors as well, or any other person who has expertise in this area to improve my work. I will get feedback from others and work on the areas where I need to improve. Everyone makes mistakes, and uh, the wiser one is who learn from mistakes. So I will learn from mistake and I will grow. हम्म, हम्म, ठीक, My boss did not say anything afterward. That must mean he is disappointed in me. Boss did not say anything. He might be preoccupied with other commitments. That's why he did not say anything. Uh, but if I am thinking like this, I will approach him in person at some private time and uh, I will get his availability and we will discuss things out. It will help me in future. And I बहुत will अच्छे। ask her to give me specific feedback and constructive feedback, हम्म, and it will be helpful for me in future. सही, I should be perfect at my job by now. Other people don't embarrass themselves like this. There is always a room for improvement. I have learned many things, yet I am not perfect. Actually, no one is perfect. I can learn and grow professionally. I will not let ego to be my enemy on my हम्म, path to growth. Others जबरदस्त, also make mistakes, and I have seen those who learn from their mistakes, they humble themselves and they keenly observe and learn, and from every opportunity they grow. So I will do the same and I will climb the upward spiral. ठीक, Honestly, maybe I am just not cut out for this career. They have hired me after a rigorous selection process, so Allah has blessed me with some skills. Again, I'm not perfect and I am not Mr. Know It All. I have got some guts, but I need improvement. So I will work and I will learn, and it's always good to work with my colleagues because this all universe works in synergy. So I learn from my colleagues, even my boss, and I grow. वेरी, Uh, and one has to go through the process, and this mistake is the part of the process. I will go step by step, one step at a time. ठीक, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाएँ। Relationship, a relationship and friendships. She always does this. Overgeneralization, mental filtering, discounting the positives. ठीक है,
People eventually stop caring once they find new friends. Jumping to conclusion, labeling, हम्म, others blame. इसमें I ब्लेम feel तो नहीं है, upset. ये ब्लेम नहीं है। मुझे लगा मुझे नहीं, लगा ब्लेम कि का मतलब लोगों है ने कि कुछ मुझसे गलत हो गया है, पूछा, लोगों कुछ का गलत हो किस्मत। गया है। नहीं, 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 ओके मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ओके वो जी ये है कि जी कुछ गलती हो गई और मैं ये ढूँढ रहा हूँ कि किस पे डालूँ। ये उसकी गलती है। ओके अदर्स ब्लेम नहीं है फिर ये। नहीं, ये बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक बयान कर दी है उसने। ये दिस इज़ मोर लाइक अ ओवर जनरलाइज़ेशन। लेबलिंग। हाँ, ओके ये ओवर लेबलिंग कह सकते हैं, जनरलाइजेशन और ओवर लेबलिंग। जनरलाइज़ेशन कह सकते हैं। ओके ओके थैंक यू। या I feel upset so clearly she does not value our friendship. Emotional reasoning, वंडरफुल। jumping to conclusion, और अगेन मुझे लग रहा था ऑल और नन थिंकिंग के सारा कुछ ही भूल दिया। अब कोई दोस्ती है ही नहीं, कोई दरमियान में ऊपर नीचे दिन आ जाते हैं। सही है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा बहुत होता है। ठीक है, मैं बहुत एक ना एक चीज में रही, मैं ग्रे में कभी नहीं रही, ठीक है। इसलिए मुझे हर एक में ऑल और नन थिंकिंग जरूर दिख रहा था। राइट। मेंटल फिल्टरिंग, discounting the positives. हुँ, हुँ, I should not need to explain my feelings to anyone. If they really cared, they would always check on me. Should राइट, statement, ठीक है। um, all or nothing. ग्रे एरिया में नहीं जाना, या बात करनी है और सारा कुछ बताना है, या बात नहीं करनी है, बस चुप हो जाना है। हुँ, दिस इज व्हाट मुझे लगा है इसमें, लेकिन आपकी गाइडेंस चाहिए डेफिनेटली। अ, ऑल और कोई नथिंग। बात नहीं, ये जी जी इसकी खैर है, अगर ये लगा है तो तब भी ठीक है, नो ओके प्रॉब्लम। इसमें इतनी ओके। और सब्जेक्टिविटी उसमें मुझे होती है। जंपिंग टू कंक्लूजन, लेबलिंग और जंपिंग टू कंक्लूजन भी इसमें दिख रहा था। ठीक है। ये कौन-सी वाली और स्टेटमेंट आई पढ़ रही हैं गेस आप? I should not need to explain my feelings to anyone. If they राइट, really cared, they would always check on. राइट। Next, I guess I'm just not good enough to keep friends. Jumping to conclusion, labeling, discounting the positives, mental filtering, magnification and minimization, personalizing, self-blame. हुँ, हाँ, इसमें से ये सेल्फ ब्लेम है। It's my fault. I probably said something wrong last time. Emotional हुँ, reasoning, personalizing, self-blame. ये इमोशनल रीज़निंग आप पैराग्राफ से निकाल रही हैं? Oh yes, इस सेंटेंस में नहीं है। Yes, you are right. इस सेंटेंस में नहीं है। इस ठीक सेंटेंस है। में नहीं है। जी, ठीक ठीक है। इसमें पर्सनलाइजिंग और सेल्फ ब्लेम है। हाँ, सही है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। Should I share the reframing or the healthier जी, thinking जी। pattern? जी, जी, ज़रूर। Okay, she always does this. It seemed like she's busy somewhere. Maybe she has no access to the internet. Otherwise, she usually gives response. There are many instances where she replied promptly and has helped me. She has listened to me, and uh, I will. She will reply once she will be free. तो ये मैंने हुँ। इसका लिखा था। आपने ये भी नोटिस करना है कि जिस वक़्त मैं ये अपने ज़हन में सोच रहा होता हूँ ना कि शी ऑलवेज़ डज़ दिस, जी ठीक है? तो उसकी फीलिंग और जी होती है और मैं ये सोचूँ कि समटाइम्स शी कैन मिस आउट ऑन रिस्पोंडिंग टू मैसेजेस इन टाइम, तो इसकी फीलिंग और होती है। जी यानी मैं किसी के बारे में कहता हूँ जी कि वो हमेशा ही मेरे मैसेज को इग्नोर करता है, और मैं किसी के बारे में ये कहता हूँ कि ऐसा हो जाता है कभी-कभी वो मैसेज जो है, या अक्सर हो जाता है कि वो मैसेजेस जो हैं वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। दोनों में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है मेरी अपनी फीलिंग पे। जी सर, बिल्कुल ये फ़र्क पड़ रहा है अल्लाह की मदद से, और और भी पड़ेगा इंशाल्लाह। जैसे मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों वर्कशॉप स्पेशली टेलर की गई हैं मेरे लिए।
अल्लाह करम कि करे। ज़हन से बहुत बेजा बोझ हट रहे हैं। तो बस मैंने ये सोचना शुरू किया और ये लिखा है तो क्लैरिटी आई है और ज़हन के ऊपर से हुँ, अननेसेसरी बोझ हट गए हैं कि ज़हन राइट, सोच पा रहा है बेहतर चीज़ें। इंशाल्लाह। People eventually stop caring once they find new friends. She did not respond yesterday. Uh, Whenever we happen to talk, I will talk to her and ask. She might be busy somewhere else. She has other commitments. She has her family. I should. यहाँ मैंने should डाल दिया था पे. I should not expect her to be available for me every time. हुँ, Nor should she expect from me that I will be available. It's quite human. She might be not feeling well. हुँ, It is not possible for anyone to be there for someone else. हुँ, ठीक, I feel upset so clearly she does not value our friendship. I am upset. This is my responsibility, my thoughts, my feelings, and my emotions. This is my area of concern and control. I am master of my thinking, feeling, and emotion. She has no power to make me feel upset. I am concerned that she did not respond, uh, and I wanted to discuss with her my family happenings which are disturbing me. So, at the first place, I can tackle the things with my own working, or I can wait for her availability. और फिर आगे मैंने उर्दू में लिखा, एक्चुअली अल्लाह की तरफ से जो होता है वो अच्छा हुआ, उसने फ़ोन नहीं उठाया इस दौरान मुझे क्लियरली सोचने का मौका मिल गया। तो मैंने तो खुद ही इस सिचुएशन के बारे में काफ़ी बेहतर सोच लिया, अब जब मैं उससे बात करूँगी, तो मेरे हुँ, इमोशंस के अंदर वो नहीं होगी, जो पहले अपहीवल आया हुआ था। तो अब मैं उससे ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन डिस्कस करूँगी और फिर जो मुझे बात कहेगी, मैं उसको सुनने के लिए तैयार होंगी और उस पर मैं गौर करने के लिए तैयार होंगी। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया उसने मेरी बात उस वक़्त नहीं सुनी। हुँ, हुँ, ठीक, ये मैंने आगे से उर्दू में लिख लिया सही है। आपने कोशिश और करनी है कि एक जुमले को एक जुमले से बदलने की, ठीक है जी? ओके, ओके, ओके। इसमें ये ठीक हो गया, ठीक है, आपको नेक्स्ट एडवांटेज मिलेगी कि ठीक हो आपको गया। प्रिसाइज़ होना पड़ेगा बहुत। मतलब लेट्स से शी ओह ऑलवेज़ येस, डज़ दिस, ठीक है? जब आप कहेंगे शी ऑलवेज़ ओके, डज़ दिस, तो इसको ओके, आप क्या चेंज करेंगे? समटाइम्स शी कैन ओके। डू इट, राइट? समटाइम्स आप शी कैन ओके, ओके। ठीक है जी? ठीक है, अगले का मेरे ख्याल है मैंने खुद ही एक जुमला ही लिखा हुआ है। आई शुड नॉट नीड टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स टू एनीवन इफ दे रियली केयर्ड दे वुड ऑलवेज चेक ऑन मी। हुँ, तो इस पे मैंने एक ही जुमला लिखा है। हुँ, समटाइम्स सच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन। I will work on my feelings and I will talk to her and get the clarity. बिल्कुल ठीक है, ये देखें ये सही है। इस जगह पर Okay, ये हो okay, सकता है। good, good. हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मौके से फायदा उठाते हुए चूंकि मैं देर से इस ग्रुप में मिली हूँ, मैं पीछे से सुन रही हूँ और अभी हम लैंग्वेज वाले टॉपिक पे पहुंचे हैं इस वर्कशॉप के, तो वो तो मुझे बहुत चाहिए, तो उस पर अभी मैंने काम शुरू करना है। अच्छा, उसकी मुझे सख्त जरूरत है। ओके, नेक्स्ट आई गेस आई एम जस्ट नॉट गुड इनफ टू कीप फ्रेंड्स। इसकी हुँ, रिपेमेंट मैंने किस तरह से लिखी थी। ओके, इसका रीफ्रेम अब वो सफ़ा गुम हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल जुमला जो ज़हन में आ रहा है कि आई एम नॉट दैट बैड एंड वी हैड गुड टाइम टुगेदर, वंस हुँ। थिंग्स विल बी क्लियर्ड राइट, राइट, इट विल बी वी शुड गुड। सीक क्लैरिटी, राइट, राइट। हाँ। Next, it's my fault. I probably said something wrong last time. Uh, Once I reflected, I did not say such thing. If she felt like this, I will get the clarity. हाँ, ज़बरदस्त, ठीक है। जी, सर इतना ही गया था, फिर मेहमान आ गए थे, चलें, अगला तो नो बहुत प्रॉब्लम, नो गौर प्रॉब्लम। फ़िक्र से करना था, तो वो मुझे टाइम नहीं, नहीं, मयस्सर नहीं आया। नहीं, पर्सनल नहीं, नो तौर पर प्रॉब्लम। सेल्फ डाउट थैंक था। यू, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा किया आप थैंक जितना यू, कर सके। थैंक यू, थैंक यू, जी, थैंक यू। एनीवन एल्स जी? हाँ, सर सर फातिमा का इसी से रिलेटेड सवाल था, तो पहले उनका सुन लें और फिर सुन आमना लेते का हैं, सुन ले सवाल ले लें।
जी ठीक है जी। फातिमा आप करें, फातिमा आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैंने सलाम। जब मैं कर रही थी मुझे बहुत ओवरलैप लग रहा था, तो मुझे डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स एंड मिनिमाइजेशन में डिफरेंस जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में मतलब ये दो तरीके से इन्होंने बयान कर दिया है। आपको अगर एक भी मिल जाएगा, जब हम इसका इलाज करने लगेंगे ना, तो दोनों को एक ही तरह यस, से डील किया जाता है। ठीक है जी, यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुख्तलिफ पहलुओं से इन्होंने बयान किया है। ठीक है, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स का मतलब ये है कि आपको मुख्तलिफ खबरें मिली हैं, उसमें से पॉजिटिव्स को डिस्काउंट करके आपने नेगेटिव्स को हाईलाइट कर दिया। और मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि जो अच्छी खबर आई है उसको मिनिमाइज कर दिया है, और जो बुरी खबर आई है उसको मैक्सिमाइज कर दिया है। आई टोटली एग्री दैट देयर इज एन ओवरलैप। लेकिन कई जगहों पर ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा क्लियरली एक से जुड़े और दूसरे से जुड़े, यानी इसके लिए शायद उन्होंने ये किया है। अदरवाइज जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्निक्स कि जिसके ज़रिए से हम इनको वी कैन सॉर्ट ऑफ हेल्प द पर्सन और हेल्प आवरसेल्व्स कि हम इसको ठीक करें, तो उसमें जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ये आपने सर। अगर एक मिस कर दिया तो दूसरा, और दूसरा मिस कर दिया तो तीसरा, जो भी आपने पॉइंट आउट कर लिया दैट इज़ गुड इनफ। यस, मुझे एक्चुअली यही लगा कि अगर हम एक भी आइडेंटिफाई कर लें तो दैट्स गुड इनफ। और राइट। मेन चीज़ जो मुझे लगी कि जैसे जब आप क्लाइंट से डील कर रहे हो तो जो मेन आई गेस जो फोकस होना चाहिए वो रीफ्रेमिंग पे होना चाहिए, इंस्टेड राइट, ऑफ दिस थिंग कि आप उसकी बात को राइट कैटेगरी में पुट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये बात सही है। एम आई राइट इन? हाँ, ये ठीक है, ठीक है। यानी आपने अगर उसको देख लिया है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर ये ओवर जनरलाइज़ेशन की प्रॉब्लम है या ये लेबलिंग की प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में अब नाउ वी कैन ट्राई टू गेट देम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम रादर देन कि इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है या क्यों ये लेबलिंग नहीं है या ओवर जनरलाइजेशन नहीं है। इसमें पढ़ने के बजाय ये समझ आ गई है कि ये इस तरह के इश्यूज हैं। यानी जब आप एक स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सही है। और जो और चीज़ दिस इज नॉट समझने की है ना बड़ी इम्पोर्टेंटली, वो एक और बड़ी, वो जब ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ वर्डी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये मेरे अंदर असर डाल रही हैं। ये है जो समझने की चीज़ है। यानी जब मैं ये कहता हूँ वो कि मैंने फीलिंग्स तो, जनरेट कर रही हैं। वो फीलिंग जनरेट करती हैं। यानी मैं एक तरह से प्रेजेंट करूंगा, मैं अगर रिफ्रेम्ड प्रेजेंटेशन करूंगा तो फीलिंग ही और हो जाएगी। यस, यस। अच्छा, इसमें मुझे एक्चुअली कल जो हमारा सेशन था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है। उसमें हम पॉइंट नंबर 1 पे बात कर रहे थे, द पर्पस एनरिचिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, द पर्पस ऑफ कॉन्वर्सेशन is not to win a debate or to convince others, but to enhance our own understanding, and if possible to help others learn on the one hand and to improve our relationship on the other। इसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि if possible to help others learn on the one hand, हम्म, जब हम बैठे ही इसलिए कि हमने दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, तो यहाँ राइट। पे जो हम उसको हेल्प कर रहे हैं टू लर्न, इज इट लाइक आर वी ट्राइंग टू हेल्प द अदर पर्सन लाइक लर्न अबाउट आवर पर्सपेक्टिव, या हम उसी से कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस करके तो कुछ चीजें उसकी अवेयरनेस में लाना चाह रहे हैं। ये जो है इसको एक बार फिर पढ़ दीजिएगा स्टेटमेंट पूरी। The purpose of conversation is not to win a debate or to convince others, but to enhance our own understanding and, if possible, to help others learn हाँ, on the one hand and to improve our relationship on the other. राइट, Always be mindful of this purpose. राइट। यानी इसकी वजह ये है कि जो पहला पर्पस है कि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है, वो तो अनकंडीशनल है ना। दूसरा जो है वो इफ़ पॉसिबल है, अगर दूसरा बात सुनने को और बात करने को आमादा हो, वरना मैं कम से कम सुनकर अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बेहतर कर ही सकता हूँ हर हाल में। ओके, ठीक ओके। है। और अगर जो हो गुंजाइश हो तो
you can also make the other person understand राइट। your own इसको एक side. एक तरीका ये भी हो सकता है देखने का, कि ऐसे ही जिस तरह से आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहते हैं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, ही शी ऑलवेज डज दैट, शी ऑलवेज डज दैट और ही ऑलवेज डज दैट, इस पे सुनने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करेंगे? यानी इसके बाद तो कोई और अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी ना। ओके, सो अगर तो अगला बंदा रिसेप्टिव है तो फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मतलब वो तब हो उसको सकता है, बता सकते हो. वो तब होगा। ओके, सही है. Okay, so the first point overall relates to understanding of the other जी, person and if possible, like आपकी communicating your perspective as well. अगर पॉसिबल है। मे बी द Okay, अदर पर्सन डजंट वांट टू गेट योर पर्सपेक्टिव, आप जो मर्जी कर लें फिर वो तो कुछ नहीं हो सकता। सही है, सही है. Thank you so much. या वेलकम जी। जी, आमना आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर हम ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे थे और मैंने कल रात को समर आपी के साथ भी डिस्कशन की ग्रुप में और उन्होंने भी मुझे कुछ इनसाइट्स दिए सोचने को और माशाल्लाह से सुबह उठते-उठते फिर मेरे दिमाग में 3-4 सवाल आ गए। तो मैंने कहा कि ये पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मुझे एक गाइडलाइन हालाँकि इतनी वो मुश्किल नहीं है लेकिन जब मैं उसको ग्रुप के साथ अलाइन करके देखती हूँ, तो मेरे ज़हन में और चीज़ें आती हैं, अच्छा नहीं इसको फिर इस तरह से देखें, इस तरह से। तो ख़ैर सर एक तो अम, इससे मुताल्लिक भी 1-2 सवाल हैं, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि सिर्फ़ मेरे सवाल ही ना हो जाएँ, बाकी लोगों ने भी करने हैं। बेसिकली जो मैं अपना सवाल लेकर आई थी पहले मैं वो कर लेती हूँ। सर जो मेरा सवाल है वो ये है कि मिसाल के तौर पे जो कन्वर्सेशन अ, हम अपने ग्रुप में कर रहे हैं ये उसी से रिलेटेड है। वही कन्वर्सेशंस अगर मैं प्रैक्टिकली अपनी क्लासरूम में करवाना चाहती हूँ और डेमोक्रेटिक स्टाइल को अगर अप्रोच करते हुए भी, तो क्योंकि मैं उसको हेल्ड करवा रही हूँ यानी हेल्ड करवाने वाले को अगर हम मॉडरेटर का नाम दे दें या उसको उस वक़्त के लिए एक ऑर्गेनाइज़र का या लीडर का नाम दे दें और वो वहाँ पे करवा रहा है तो अ, हो सकता है 2 ग्रुप बने, हो सकता है 3 ग्रुप बन जाएँ। अगर लोग ज़्यादा मिसाल के तौर पे 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 3 ग्रुप बन गए हैं या 2 ग्रुप बन गए हैं। तो सर जब डिसएग्रीमेंट्स होंगी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हेल्ड करवाने वाला है, उसको अपने ऊपर किन पहलुओं से काम करके फिर वहाँ पे जाना चाहिए? मिसाल के तौर पे उसे खुद कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जो उसको नहीं समझ में आ रही उस वक़्त क्योंकि जब डिसएग्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे ये बात भी ज़ेर बहस आ सकती है। हिफ्ज़ मरातिब की बात ज़ेर बहस आ सकती है। ये बात ज़ेर बहस आ सकती है कि फलाँ बंदे ने बहुत ऊँचा बोला है या ये बात आ सकती है कि फलाँ बंदे ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी है या ये कि दूसरे के इमोशंस का ख़्याल नहीं रखा गया है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो हेल्ड करवाने वाला है, उसे कोई न कोई तो स्टेटमेंट देनी होगी और वो हुँ, उस स्टेटमेंट को या उसको उस वक़्त उस सिचुएशन को उसे ही हैंडल करना होगा क्योंकि वो उस वक़्त वहाँ पे बैठा हुआ है, लोगों की नज़रें उसकी तरफ हैं और अगर क्या उसको कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए और अगर देनी चाहिए तो पहले तो उसे खुद पे क्या ये सारा काम करके जाना चाहिए और अगर उसे नहीं देनी है मिसाल के तौर पे, लोगों ने खुद ही सॉर्ट आउट करना है तो खुद ब खुद अम, कैसे सॉर्ट आउट होगा एटलीस्ट उसको कुछ सोचने के लिए तो सवाल देने पड़ेंगे ना। यानी कि हुँ, उसका क्या रोल होगा? 2 लोग तो वो हैं जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन में सर ऐड होते हैं मतलब वन टू वन बात कर रहे होते हैं। एक तो उनका रोल होता है, एक जो सुन रहे होते हैं उनकी भी कुछ असम्पशन्स होती हैं, उनके भी कुछ रोल एक उनका होता है और एक जो उसको हेल्ड करवा रहा है उसका भी एक रोल है। तो मैं उस बंदे का रोल समझना चाहती हूँ सर, मिसाल के तौर पे हम ये कन्वर्सेशंस में एंटर हो जाते हैं लेकिन अगर हम सब वहाँ पे लॉस्ट हैं, हम सब इतनी बातें आ रही हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं, हम वहाँ पे लॉस्ट हो जाएँगे, तो मतलब फिर क्या होगा? प्रॉब्लम्स को इस आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर हिसाब दें। से मेरा प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं ना, पेश आ रही हैं, इनको इग्नोर ना करें, हुँ, किसी को हुँ। भी इग्नोर ना करें। मिसाल के तौर जी, पर एक तो ये कि जी। कन्वर्सेशन में देखें हमें म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल होना है। इफ़ आई थिंक कि मुझे आप लोगों को मेरे
मेरे मर्तबे का ख्याल रखना है। अगर मैं ये चाहता हूँ तो मुझे आपके साथ कॉन्वर्सेशंस में नहीं आना चाहिए, फिर मुझे इस जगह पे ही खड़ा होना चाहिए कि मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या करना है, ठीक है? अगर मैं कॉन्वर्सेशन में आ रहा हूँ तो तनकीद भी होगी, तनकीद बड़े अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए मुझे खुद रोल मॉडल बनना चाहिए कि आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ। मैं अगर किसी को, यानी मुझे ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीडबैक आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, प्राइवेटली दें आप, कि आसिफ साहब इसमें मदद करें। आपको कभी मेरे से कोई सवाल पूछने में या मेरे बारे में कोई बात करने में अगर मुश्किल हो मेरे से, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई नीड टू करेक्ट, ठीक है? आपने दूसरी बात ये कही कि अगर किसी ने ये कहा है कि मेरी इमोशंस का ख्याल नहीं रखा गया, ठीक है? अगर ये हुआ है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक हों, एंड दिस शुड बी टेकन एज अ वेरी क्लियर लर्निंग एक्सपीरियंस। हम सबको लेना चाहिए और ये समझना, हो सकता है कि बोलने वाले की नज़र में ये तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन इसका मतलब है कि वो यही चीज़ जो आज इस फॉर्मल माहौल में कर रहा है, जिस बहुत फॉर्मल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक हद तक तो फॉर्मल ही है ना। हम एक दूसरे को पर्सनली तो नहीं हम जानते जिस तरह से अपने घर वालों को जानते हैं। तो जब इधर ऐसा हो रहा है, तो फिर जो लोग उसके साथ डे टू डे ताल्लुक में है, एवरी डे रिलेशनशिप में है, उधर भी हो रहा होगा, वो भी महसूस कर सकते हैं। तो इट एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी फीडबैक कैन प्रोवाइड यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि मैं फिर यहाँ पर कुछ गलती कर जाता हूँ। देखें इसमें क्या हो रहा है, हम सबसे पहली चीज़ तो ये कर रहे हैं कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले हर आदमी की इंटेंशन बिल्कुल वाज़ेह है, वो यहाँ पर कोई अपनी रोब दबदबा जमाने के लिए नहीं आया। अगर मसला ये है कि मुझे अपने अपने मर्तबे का ख्याल रखना है, देन आई शुड नॉट एंटर इनटू सच फोरम्स, ठीक है जी? देन आई शुड थिंक अबाउट इट फर्स्ट। मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है। मैं, देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको कि मैं अगर ये समझता हूँ कि आप मुझे उस्ताद की तरह डील करें, तो फिर मैं कल आपकी क्लास में मुझे नहीं आना चाहिए, ठीक है? मुझे आपसे एक डिस्टेंस रखना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, ठीक है? इफ़ आई वांट टू, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है कि जिसमें मैं और आप, हम सब लोग जो हैं बोर्ड के मेंबर्स बन गए हैं, तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, मैं तो आपका उस्ताद भी हूँ, नहीं फिर मुझे बोर्ड का मेंबर नहीं बनना चाहिए, बिकॉज़ बोर्ड के मेंबर पे तो तनकीद भी होगी। फिर मुझे एक अलग, एक अपना प्लेटफ़ॉर्म रख लेना चाहिए, उस पे रहना चाहिए। देखिए, मैं तो, आई डोंट एग्री विद दिस, ये जो पूरा, आई डोंट रियली नो अबाउट इट वेरी सीरियसली। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि हिफ्ज़ मतलब, एक, अपने उस्ताद की इस राय को मैं समझ नहीं सका हूँ वेरी ऑनेस्टली, कि हिफ्ज़ मरातिब कोई वैल्यू है हमारी। हमारी वैल्यू रिस्पेक्ट है, एंड इट गोज़ बोथ वेज़। मुझे भी आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी है और आपको भी मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी है, और मेरी रिस्पेक्ट मैं डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है? आपको मैं दे सकता हूँ, आपको मैं डिमांड का भी हक देता हूँ। मैं तो इस जगह पे खड़ा होना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि मैंने अगर अपनी करेक्शन, मेरा इशू है, तो फिर मैं इस चीज़ की डिमांड कैसे कर सकता हूँ? फिर तो मैं ये बता सकता हूँ कि देखिए, मैं ये इस तरह बात करूँगा, दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू करेक्ट। हमने अपने ऊपर फोकस करना है, जो जो इतराज़ात आते हैं उनको नोट करते जाएं, बड़ा क्लियरली नोट करते जाएं, और फिर ये देखें कि फैसिलिटेटर का काम बेसिकली किसी की साइड लेना नहीं है। फैसिलिटेटर का काम इशू को समझाना है या समझना है, या इस तरह से समझना है कि उसकी जो फ़हम है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहा है कि मेरी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रखा गया, इसने मेरी बेइज़्ज़ती की है, तो इस बात को, ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि एक होती है इंटेंशनल लैंग्वेज, INTENSIONAL, इंटेंशनल लैंग्वेज, ये इंटेंशनल लैंग्वेज है, मेरी बेइज़्ज़ती की है। मिसाल के तौर पर बेइज़्ज़ती की है, उसको थोड़ा-सा क्लियर करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसने बात करते हुए उसने मुझे कहा, ठीक है, ये मेरी बेइज़्ज़ती हो गई है। वो क्या हुआ है जिससे बेइज़्ज़ती हुई है? या मैंने समझा है कि बेइज़्ज़ती हुई है? व्हाट इज़ इट जिसको मैं कह रहा हूँ कि हिफ्ज़ मरातिब के खिलाफ हो गया है, तो वो क्या हुआ है? इसको ज़रा थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। वो हमारी नॉर्म है, वो हो सकता है किसी आदमी की आदत हो कि वो इस तरह बात कर देता हो। मैं जब पहली दफ़ा गया उधर, एक जगह पे इंटरव्यू हो रहा था, एक सिलेक्शन थी, बड़ी अच्छी जगह थी, बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी। उसमें बात करने के लिए वो साहब ने जब बात शुरू की, तो उसने मुझसे पूछा एक सवाल, मैंने जवाब दिया, तो उन्होंने आगे से करके किया। जब ये किया तो मैं समझा शायद ये कोई मेरे से गलती हो गई है, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इन अबाउट 5 मिनट्स टाइम मुझे पता चल गया ये उनकी आदत है, ये सिर्फ वो करते हैं।
ही मीन्स नथिंग बाय दैट। ना वो मजाक कर रहे होते हैं, ना वो अप्रूवल होती है, ना वो डिसअप्रूवल होती है, इट्स जस्ट दैट। लेकिन अगर आपको एक दफ़ा अचानक की पहली बात हो जाए और इमोशंस हाई हों, तो ये जो करना है उनका, ये बड़ा बड़ा ऑफेंसिव लगेगा, ठीक है? हालांकि वो आदतन कर रहा है एक आदमी। मैं यहाँ पे जवाब दे रहा होता हूँ, तो कुछ लोग जो हैं वो उस जवाब को सुनते हुए यस 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 करते रहते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ये और बाज़ लोग नहीं करते हैं, दैट इज़ फाइन। ये हम लोगों की वो है, वैरायटी है। इस वैरायटी को एप्रिशिएट करना है, और इस ग्रुप से ये मौका मिल जाए, अगर हम सब इस जगह पे आएँ और इस जगह पे खड़े हों कि हमने सीखना है, ये कोई हमारी जायदाद तो है नहीं, ठीक है ना जी? यहाँ से हमने कोई फ़ायदा अगर हासिल करना है, तो ये कि हम इंशाल्लाह बेहतर इंसान बनेंगे। तो आई थिंक ये पार्टिसिपेंट्स के अंदर इस इंटेंशन को अज़्यूम करके जो फैसिलिटेटर है, वो अगर सिर्फ़ ये कर ले कि हेल्प आउट कर दे चीज़ों को समझने को, ठीक है जी? विदाउट टेकिंग साइड्स। यू डोंट नीड टू टेक साइड्स, लेट पीपल डिसाइड, हुँ, ठीक है जी? हुँ। हम इस सर चीज़ को यानी कि गुंजाइश दे देंगे। जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, सर यानी मैं आपके आंसर को अ, करती हूँ रिफ्रेज़ कि आपने कहा है कि फैसिलिटेटर जो है उसका काम ये है कि वो किसी की साइड नहीं ले, लेकिन हेल्प करे लोगों को समझने में। मिसाल के तौर पे एक राइट, बंदा उठ के कहता है कि इसने मेरी मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, तो वो उससे ये कह सकता है कि ठीक है, आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ है? या आपके साथ ऐसी कौन-सा जुमला है या किस चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है? तो वो फैसिलिटेटर उनको खुद को भी समझने में हेल्प करेगा और जो दूसरी पार्टी है, वो भी समझने की पोज़ीशन में आ जाएगी। राइट। और दूसरा ये है कि फैसिलिटेटर को वो सारे पॉइंट्स नोट करने चाहिए जो इतराज़ात आ रहे हैं, वो उनको नोट करके और बाद में अपने तौर पे भी काम करे, अपने तौर पे भी सीखे और दूसरों के साथ उनकी हेल्प भी ले और अगर मुमकिन हो तो उन्हीं लोगों के साथ दोबारा उन्हीं टॉपिक्स पे आके तो इन चीज़ों को, क्योंकि मेरे ख़्याल से इस तरह की जो सर चीज़ें हैं, ये एक हेल्दी कन्वर्सेशन के अंदर भी तो देखें ना, वो एक हर्डल बन जाती हैं। बलते बिल्कुल एक तो सर बनेगी। ये है। एब्सोल्युटली। लेकिन जी एक सर। चीज़ को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड रखें कि हम याद हुँ, हुँ। कराते रहें कि हम सब यहाँ पर अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं, इसलिए हुँ, इसलिए इंटेंशंस पे कोई शुबा हुँ। नहीं है, ठीक है? इंटेंशंस पे जी, जिस दिन शुबा सर। हो गया ना, उस दिन एक तो आपकी हुँ, ज़िम्मेदारी बन जाएगी, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा आपको, हुँ, ठीक है? कि मैंने इसकी हुँ, इंटेंशन को शुबा किया। भाई, आप एक्शन पे तनकीद करने का हक रखते हैं, एक्शन पे तनकीद करें, उनको ये बताएँ कि इन्होंने इस तरह बात की हुँ, है, और इसका जवाब हुँ, अंडरस्टैंडिंग से देना है। अंडरस्टैंडिंग से देने का मतलब है, हुँ, मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि इन्होंने मेरे से बात की कि तुसी सुनते नहीं हो, मेरी गल नहीं सुनते हो, और ये मुझे हुँ, डिसरिस्पेक्टफुल लगा है। तो मैंने ये शेयर किया कि उन्होंने मुझे ये हुँ, कहा था, और आगे से जवाब ही आता है कि आप किधर रहते हैं? हुँ, पाकिस्तान में रहते भी हैं। ये जवाब भी ठीक नहीं है, ठीक है? यानी हुँ, यू अंडरस्टैंड, दूसरे की फीलिंग को जब आप वो कहते हैं कि आई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, तो सबसे पहले तो इसका हुँ, तकाज़ा ये है कि सबसे पहले ये कहा जाए कि जी, इफ यू फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, इट मस्ट हैव बीन वेरी हर्टफुल। I appreciate that it is very हुँ, hurtful to feel disrespected, but let's try to हुँ, determine so that this thing that can be, taken control of, कि ऐसा हुँ। ना हो। और ये टेकन कंट्रोल ऑफ का मतलब ये नहीं कि मैं ना करने दूं। टेकन कंट्रोल ऑफ का मतलब ये है कि हम सब के अंदर ये एबिलिटी पैदा हो कि हम ये जानने लग पड़े कि क्या चीज़ें हमें नहीं कहनी चाहिए। जी सर। सर देखें, अब ये जो मॉडरेटर जो फैसिलिटेटर बैठा हुआ है, अगर वो डेमोक्रेटिक स्टाइल को ही मतलब कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो क्या उसके ज़हन में कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स पे फॉर एग्ज़ाम्पल उनसे बात करना चाहती हूँ, हेल्प के टॉपिक पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर मॉडरेटर के ज़हन में होना चाहिए कि वो ये कहे कि अच्छा, सबसे पहले हम हेल्प को समझते हैं। आप लोग क्या समझते हैं हेल्प के बारे में? दोनों ग्रुप्स हैं या मुख्तलिफ लोग, उस वक़्त तो बात शुरू हो गई। वहाँ से 2 ग्रुप्स अगर बन जाते हैं या वहाँ से डिस्कशन पहले कॉन्सेप्ट को, उसके बाद तजुर्बात को, उसके बाद उसके मसाइल को, और अगर बीच में कन्वर्सेशन के अपने मसाइल आ जाते हैं, तो फिर शायद स्टॉप करके उसकी तरफ भी जाना पड़े। तो सर ये स्ट्रक्चर जो है, ये फैसिलिटेटर के माइंड में होना चाहिए या फैसिलिटेटर को आके डेमोक्रेटिक वो इसको समझे कि मैं आया हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ, चलें जी आप अपनी इनसाइट बताएँ, आप अपनी बताएँ, आप अपनी बताएँ। अब बताते-बताते हर बंदे का अपना एक व्यू है। मिसाल के तौर पे सर मैं किसी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल
कर देखती हूँ। तो कल ताहिरा ने एक बात की थी मोटिव की, कोई बात हो रही थी, तो मैंने ताहिरा से कहा, "ताहिरा आपका मोटिव क्या था उस वक़्त?" तो ताहिरा ने कहा, "आमना दोस्ती में क्या मोटिव होता है?" मतलब उनको लगा मिसाल के तौर पे इसी तरह ये ऐसे ही है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि आप हेल्प से क्या समझती हैं? कन्वर्सेशन के बीच में मैं अगर ये सवाल कर लेती हूँ, तो वो कहेंगे भई आमना आप पागल हैं, मतलब हम भी हेल्प को वही समझते हैं जो आप समझती हैं। इसमें कौन-सी इतनी मतलब बड़ी बात है, या तो आप हमें तंग कर रही हैं बिला वजह, तो हुँ। या फिर आपको बिल्कुल ही सेंस नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या मॉडरेटर या फैसिलिटेटर के ज़हन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसे कैसे गुफ्तगू को लेकर चलना है। पहले वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके ऊपर लोगों का ले ले पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कहाँ पे डिफरेंट जगहों पे खड़े हैं, उनको देख ले, उसके बाद मुशाहिदात और जो तजुर्बा या डेमोक्रेटिक स्टाइल हमें ये कहता है कि आने दें सब कुछ और फिर उसको हम एंड पे साथ-साथ सॉर्ट आउट करते जाएँगे जैसे भी होगा। नहीं, मेरा ख़्याल है सर कि आप कभी क्या भी रिकमेंड मैं ये रिकमेंड करूँगा जी, दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इस तरह की जो सेशंस होते हैं ना, उनमें कभी भी आप अपना ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाएँ भी, तो वो अपने लिए बनाएँ। हुँ, हुँ, यानी ये ना सोच के बनाएँ हुँ, कि मैंने आज गुफ्तगू को हुँ, इस तरह से चलाना है, ठीक है? बी वेरी ओपन, ठीक है, अदरवाइज़ यू विल गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। ठीक है? यानी हुँ, आपको बहुत ओपन रहना है। आपका ख़्याल है कि ये जो कन्वर्सेशंस के टॉपिक हैं, ये हो सकता है कि 10 दिन में ख़त्म हो जाएँ और पता ये चले कि 100 दिन तक चलते रहें। इसलिए क्योंकि हमारी जी, साइड गुफ्तगुएँ शुरू हो जाएँगी और ये जो गुफ्तगुएँ शुरू होंगी ना, ये खुद तरबियत कर रही होंगी। असल में ये है जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको कभी भी ये ना समझें कि हुँ, ये कोर्स तरबियत करेगा, कोर्स नहीं तरबियत करेगा। इसकी प्रैक्टिस तो मिसाल के तौर पे हेल्प के ऊपर ये बात कि आपको उन्होंने कहा कि दोस्ती में क्या मोटिव होता है? दोस्ती के मोटिव को नहीं मैं पूछ रहा। मैं तो पूछ रहा हूँ कि इस हुँ, एक्शन का क्या मोटिव है? ठीक है? व्हेन यू हुँ, टेक एन एक्शन, आपने कोई कमेंट दिया, तो आपका मकसद ये है कि मेरी बात सुनी जाए और मेरा मकसद ये है कि लोगों को मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ लर्निंग में। ये मोटिव होगा ना। हुँ, हुँ, अगर अगर ये हुँ, मोटिव हुँ, नहीं है तो यहाँ पे मैं कहूँ कि हर चीज़ में मेरा मोटिव दोस्ती में जो मोटिव होता है वो है। तो दोस्ती में एक मोटिव तो नहीं होता, ठीक है? दोस्ती में कई दफ़ा चीज़ें समझने के लिए पूछी जाती हैं, कई दफ़ा समझाने के लिए पूछी जाती हैं, कई दफ़ा मिलकर कोई काम करने के लिए पूछी जाती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो हुँ, लेट अस ट्राई टू बी हुँ, स्पेसिफिक। अच्छा, एक चीज़, फैसिलिटेटर डज़ नॉट नीड टू बी अ नो ऑल, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई दफ़ा ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि आपको एक ऐसा कमेंट आ जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि मेरे पास अभी कहने को कुछ नहीं है। आई नीड टू थिंक अबाउट इट। बस ये कह दें कि मुझे इस पे सोचना पड़ेगा थोड़ा। आपको याद होगा जब हमने वो अलमौरिद का एक ही तो सेशन किया था जिसमें आप भी थी शायद, वो जहाँ ज़ेब वाला भी ग्रुप था, जी आपका सर, था, सब लोग थे। जी सर, उसमें हमने कोई ऐसा तो नहीं हुँ, किया था कि कुछ सेट पैटर्न बनाया हुआ था कि ये होना है, कितनी गुफ्तगुएँ होती थी उसमें? तो होंगी और ये जी सर, गुफ्तगुएँ कोई पैटर्न सिखाएँगी। मैंने उसको कभी भी वेस्ट ऑफ हुँ, टाइम नहीं समझा। इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस है। वी कैन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, वी कैन टॉक अबाउट द रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन पाकिस्तान। बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं ये, इस पे झगड़े हो जाएँगे, ठीक है जी? लेकिन हमने उसको बार-बार ये याद कराना है कि ये झगड़ों से हमने अपने आप को बेहतर करना है। जी सर, वहाँ सद्दाम भाई के साथ मेरा थोड़ा-सा हुआ भी था। अच्छा है ना, मुझे अम, नहीं पता। लेकिन ये सर बस ये सर चीज़। आप थे और लाइव हुआ था हम दोनों का आपस में। वो कह अच्छा, रही थी नहीं ओरिजिनैलिटी और मैं कह रही थी नहीं ये ओरिजिनैलिटी ये नहीं है, ये है। अच्छा, सर तो वो यानी कि अच्छी मैं बात आपकी है। बात से अब ये समझ सक जी सर? मैंने कहा ये अच्छी बात है। लेट पीपल देखें, हुँ, जिधर हम ये कंफर्टेबली महसूस करेंगे कि हम अपनी बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि हम जिस तरह चाहे करते रहें, मतलब इस फोरम की एक नॉर्म हम बनाना चाहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगी। हुँ, उसको हुँ, डेमोक्रेटिकली बनाएँगे, उसको हम ये देख के बनाएँगे, एक-दूसरे को कन्विंस करेंगे। कुछ लोग कन्विंस नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम, हम उनके साथ चलेंगे। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है जी? इस अकोमोडेशन के साथ हमने चलना है कि इंसान है, अच्छी नीयत के साथ मामला कर रहा है, इसको मैं हुस्न ज़न रखूँगा हमेशा। ये नहीं रखा तो फिर तो खत्म हो गई ना बात। ठीक है सर यानी अब मैं दोबारा से इसको अब समझ रही हूँ कि फैसिलिटेटर या मॉडरेटर या लीडर या जो भी बंदा वहाँ पे उस वक़्त कर रहा है पूरी मीटिंग को हेल्प उसका अ वो अगर स्ट्रक्चर पहली बात तो है कि वो नहीं बनाएगा कि मैं आज इस तरह से गुफ्तगू को चलाऊँगा या मुझे इस तरह से चलानी चाहिए ताकि कम से कम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रेज़ हों सारा कुछ। बल्कि
अगर मिसाल के तौर पे मैं सीखना चाहती हूँ तो मैं अपने लिए एक पैटर्न बनाऊँगी और लोगों को वैसे ही बात करने दी जाए जैसे कि वो करना चाहते हैं और एट द एंड तो सर वही सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट तो हो ही जाएँगी। लर्निंग तो होनी ही होनी है, राइट, हर हाल में राइट। होनी है। ख़ास किसी मैं के वैसे तजुर्बे बात से हो, करूँगा किसी जैसे के मैं करना मसले से चाहता हूँ। हो। ठीक है। देखिए ठीक है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। मैं वैसे बात करूँगा जैसे मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसके बारे में सेंसिटिव तो रहूँ ना कि मैंने इस तरह बात की है तो आमना वो कैसी लगी है? बिकॉज़ दिस इज़ वेयर आई वुड बी लर्निंग। अपनी बात करने के तरीके में भी तो लर्न करना है मुझे, वरना तो मैं फँस जाऊँगा। लेकिन सर ऑनलाइन ये मुमकिन नहीं है ना ये समझना मिसाल के तौर पे कि बाकी ग्रुप मेंबर्स कैसा फ़ील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कर रही हूँ एक बंदे के साथ, बाकी 6 लोगों को लग रहा है कि यार ये बहुत ओवर एक्सप्लेनेशन कर रही हैं आमना, ये बहुत स्ट्रेट राइट। फॉरवर्ड है, बहुत ब्लंटली ये जुमला इन्होंने बोल दिया है। सर मैं उन 10 लोगों की मैं माइंड ऑफ स्टेट या उनकी अब देखें जैसे ये बात हो रही थी कि इफ पॉसिबल अब मेरे पास जहाँ पे तो इफ पॉसिबल की चॉइस नहीं है ना, ना मेरे पास कोई जेस्चर्स आ रहे हैं, ना वो कोई जुमला बज़ाहिर बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये एक तो एक लिमिटेशन है ना सर मेरे लिए भी। तो इसका इसका मैं अगर आप कैसे समझती 10 हैं लोगों की कि ये आपको काफ़ी जगहों से ये जी। रिस्पॉन्स आता है, लेट्स से ये अगर आपको लगता है कि काफ़ी जगहों से आता है, तो देखें कि मैं अपने तरीके हुँ। को, अपने बात करने के तरीके को किस तरह चेंज कर सकता हूँ। दिस विल बी अ स्टेप इन इम्प्रूवमेंट। ठीक है? मुझे किस जी तरह सर, ये से मुझे आया रिस्पॉन्स। ठीक है। रिसेंटली मुझे 2 मतलब जिस दिन जो हमारी मीटिंग में बात हुई थी उस दिन रिस्पॉन्स आया फिर 3-4 दिन बाद फिर आया। मैं तो उस पे बिल्कुल परेशान हो गई। मैंने कहा यार ये तो लगता है कि मेरा कोई ब्लाइंड स्पॉट है। मुझे खुद ही नहीं हाँ, पता चल रहा है तो देखिए मुझे फिर ये इस बड़ी पे अच्छी बात काम होगी किया, ना। लिखा। जी, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव दे मेरा ब्लाइंड स्पॉट है एंड पीपल आर हेल्पिंग मी जी। टू अंडरस्टैंड दैट। सो लेट मी रिकंसिडर। हुँ। क्या मैं एक तरीका ये होता जी है सर। कि अपनी बात को बयान करने में एक मेरा तरीका ये होता है आमतौर पे कि मैं बेस बनाता हूँ और उसमें बात लंबी हो जाती है। एक तरीका ये होता है कि बात के नताइज बयान कर दिए जाएँ। किसी ने सवाल किया, नताइज बयान कर दिए जाएँ और फिर अगर अगला पूछेगा कि नताइज क्या हैं, तो फिर बता दिए जाएँगे। तो यानी व्हाट विल हुँ। बी अ बेटर वे ऑफ पुटिंग योर यू नो थॉट्स अक्रॉस। ये मेरे लिए लर्निंग है इसमें। हुँ। ठीक है जी। तो जी लेकिन सर, ये थैंक यू वेरी दिस मच। इज़ अ वेरी जी। वंडरफुल प्रोसेस मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इसके नतीजे में वाक़ई लर्निंग होती है। अगर मैं लर्निंग के माइंडसेट से एंटर हुआ हूँ, जी सर, इंशाल्लाह। बिल्कुल। और सर ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसको पूरे को अब मैंने रिफ्रेम कर दिया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब शायद टाइम भी नहीं है, लेकिन उस पे जैसे रिलेशनशिप्स है ना, यहाँ पे रिलेशनशिप्स को बेटर करने की बात है। तो यहाँ पे मेरे ज़हन में ये सवाल था, आपने ही जो हम वीडियो सुन रहे थे उसमें आपने कहा था कि रिलेशनशिप्स वो है जहाँ पे आपने कुछ अर्सा लोगों के साथ गुज़ारा हो। हुँ, अच्छा, यहाँ पे जो हमारे रिलेशनशिप्स अभी लोगों के साथ बन रहे हैं मतलब ये एक मकसद की बुनियाद पे है। जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी उसमें आपने ये बात की थी कि हमारा मकसद जो है, इस मकसद के साथ हमारी वफ़ादारी है। तो हुँ, फिर इसको इस तनाज़ुर में जब मैं देखती हूँ, तो फिर इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रही थी यार ये क्या है? ये अभी मिसाल के तौर पे एक पार्टिसिपेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली भाई को मैं ले रही हूँ, वो कम माइंड करते हैं। तो अली भाई एक पॉइंट पे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद किसी दूसरे पॉइंट पे कहते हैं नहीं आमना इस पे मैं आपसे एग्री नहीं करता। तो बंदा ना कभी कन्फ्यूज़ होता है कि यार ये कैसा बंदा है मतलब मेरे साथ एक पॉइंट पे एग्री करें, एक पे नहीं करें। तो जब मैंने इस बात के उस दिन वाले आपके जुमले को समझने की कोशिश की तो मैंने कहा हाँ, ये इसलिए होता है कि हम जिस चीज़ को मकसद के साथ अलाइन समझते हैं, हम उसके साथ अपनी एग्रीमेंट शो कर देते हैं और जिसको हम समझते हैं कि ये बिल्कुल। उस मकसद के साथ अलाइन नहीं करता, हम उसको डिसएग्री करते हैं, ख़्वाह वो बंदा बहैसियत इंसान अ, हम उसके एग्री भी करते हो मुख्तलिफ चीज़ों से, लेकिन हम अपने मकसद को हमेशा आगे रखते हैं। व्हेन आई डिसएग्री विद यू एक्चुअली ये हुँ, स्टेटमेंट हुँ, में हुँ। प्रॉब्लम है एक। व्हेन आई डिसएग्री विद यू आई एम जी, जी। एक्चुअली डिसएग्रीइंग विद योर थॉट। ठीक है? एंड योर थॉट इज़ नॉट यू। जी सर। ठीक है? ये समझना ओके, है। ओके। अच्छा हम हुँ, हुँ। मैं आपसे हुँ, नहीं हुँ। डिसएग्री हुँ, करता, हुँ। आपके ख़्याल से डिसएग्री करता हूँ, आपकी बात से हुँ, डिसएग्री करता हूँ। इसको हमेशा ज़हन में रखें। हुँ, यानी हुँ। मैं इस डिसएग्रीमेंट के बाद बेहतरीन रिलेशनशिप में हूँ आपके साथ, इसके बावजूद भी। जी। खैर ख़ाहाना जी, जी, जी। जी सर, बिल्कुल। मददगार का रिलेशनशिप, बेहतरीन सिंसियर इखलास वाला रिलेशनशिप होगा, लेकिन वी डिसएग्री ऑन 10 थिंग्स, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम सीखते रहेंगे और ये डिसएग्रीमेंट से ही तो सीखेंगे। एग्रीमेंट से कौन सीखता है?
जी सर, बिल्कुल। है ना जी? बहुत शुक्रिया सर, मैंने बहुत मोस्ट टाइम लिया वेलकम आज जी। मेरे ख्याल से बाकी पार्टिसिपेंट्स का। नहीं, अच्छी बात हो गई जी। आई थिंक दिस इज़ एन एसेंशियल थिंग इंशाल्लाह। ये तो हमारी उस सर सारी की टाइम सारी जो गुफ्तगुएँ चल रही हैं उनका उनकी प्रैक्टिस है ये। जी, जी ठीक सर है जी। बस वो सर हमारी टाइम इंटे हो जी। आमना कुछ कह रही थी सर, मैं कह रही थी टाइम खत्म हो गया है और 2 लोगों के भी हाथ रेज़ हुए हैं, तो मैंने तो उनको नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।